नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा। देखो देखो देखो, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 ऑन द लाइन्स ax स्क्वायर, मतलब पीओएसएल है बेटा, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज। याद कीजिए हमने ये अपने पास उसका परपेंडिकुलर का कंडीशन है बेटा। क्या बोल रहा है? शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 on the lines ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is कितना है बेटा? ये देखो सॉल्यूशन पार्ट देखो बेटा, इसका प्रूफ पार्ट देखो कैसे हम इसको प्रूव कर रहे हैं। देखो तो इसका सॉल्यूशन पार्ट में क्या आएगा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो अपने पास गिवन क्या है, गिवन है पीयूएसएल एंड एक पॉइंट गिवन है ना। तो पीयूएसएल क्या गिवन है जल्दी बताओ। पीयूएसएल है अपने पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, हमें पता है यहां से दो लाइन क्रिएट होगा। मान लेते हैं वो दो लाइन क्या है, y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x। ये हमने लिट किया हुआ है कि ये अपने पास दो लाइन बन रहा है, एक का स्लोप m1x और एक का स्लोप m2x। आपको ये अच्छे से पता है, ध्यान से सुनना। ये कहां से पास होगा बेटा, ये पास होगा ऑरिजिन से। ठीक है, तो मान लीजिए ये लाइन है और ये वाला लाइन है। इसका स्लोप कितना है बेटा, इसका लाइन का इक्वेशन क्या है। अगर मैं प्रॉपर लाइन का इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, m1x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। याद कीजिए प्रॉपर लाइन का इक्वेशन है। और L2 का इक्वेशन क्या होगा बेटा, m2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। याद है ना? ठीक है, अब एक पॉइंट भी पता है अपने को, एंड लिख देता हूं। एंड P है अपने पास x1 y1। ठीक है, तो P एक पॉइंट है जो क्या है बेटा, x1 y1। जरूरी नहीं कि ये अंदर ही है, ये यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है ना। तो P पॉइंट यहां पे है। तो उसने क्या बोला कि आपको क्या प्रूफ करना है, या फिर P पॉइंट को मैं यहां कर देता हूं, चलेगा क्या? ये इधर इधर कर देता हूं, y मैंने यहां लिखा ना, यहां लिख देता हूं। P पॉइंट को यहां कर देता हूं। ये P पॉइंट है अपने पास x1 y1। ठीक, क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों लाइन से, तो पहले वाले लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा वो कौन बन रहा होगा, सोचो। ये वाला, ओके, ये हो गया P1। दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बन रहा होगा बेटा, ये बन रहा होगा P2। क्या प्रूफ करना है अपने को कि एक्चुअल में वी हैव टू प्रूव P1 इंटू P2 इज इक्वल टू दिस वन। आज के बाद ये भी क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट है बेटा, मतलब आप कहा जाए तो ये थ्योरी है एक तरह से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है, लेकिन क्या है, ये थियोरेटिकल पार्ट है। क्या थियोरेटिकल पार्ट है, याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, मतलब लाइन हमने पढ़ा था कि एक लाइन दिया हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट दिया हो x1 y1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको याद है, इसका फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, ये वाला पॉइंट को पुट करते थे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे ही ये वाला है, इसमें क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई है। क्या बेटा, परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई, मतलब P1 इंटू P2। और वो क्या होता है, देखो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये देखो, ये एकदम याद रखना आसान है। कैसे, इस वाले में इस पॉइंट को पुट कर दीजिए। देखो दिख रहा है क्या, ये इक्वेशन पीओएसएल में पॉइंट को पुट करना, ऊपर वाला आ गया, आ रहा है क्या बेटा? ये मॉड में होता है, किसमें होता है, मॉड। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आ रहा तो मॉड ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करना है बेटा, जल्दी बता दो। तो हमें क्या करना है, जल्दी बताओ। a माइनस बी का स्क्वायर करना और प्लस में 2h का स्क्वायर करना है, क्लियर है ना? ठीक है, तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए अपने पास क्या समझ में आ गया आपको? चलिए, यहाँ इतनी कंडीशन अपने पास है, सुनो बेटा। अगर अपने पास ये कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये वाला अगर ये है, तो इस कंडीशन से ध्यान यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बोलो, कि m1 प्लस m2 कितना आएगा, माइनस 2h बाई बी। और m1 इंटू m2 कितना आएगा बेटा, तो वो आ जाएगा अपने पास कितना, बोलो, a बाई बी। किससे, यही वाली कंडीशन से। ये पहली वाली कंडीशन जो मैंने लिखी है ना, ये जो गिवन था, तो यहां से हमने ये निकाल लिया एंड P पॉइंट दिया हुआ। नाउ P1 क्या है बेटा, व्हाट इज P1? P1 डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम x1 y1, या फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन m1x माइनस y इक्वल्स टू 0। क्या लिखे बेटा, डिस्टेंस ऑफ P x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, L1 के। L1 का इक्वेशन तो ये है, आपको पता है किसी पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, वो निकाल लेते हैं। तो मॉड हो जाएगा कितना बेटा, जल्दी बताओ, m1x माइनस y1 अपॉन रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर।
ये किसी को दर्द है क्या? नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ एक्चुअली में यहाँ पे मॉड है, अंदर क्या है बेटा? मॉड है, ऊपर मॉड लगा हुआ है बेटा, ये मॉड है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है? मॉड है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक। चलिए वो आ गया। उसी तरीके से P2 क्या है बेटा अपना? ध्यान से देखो P2 क्या है बोलो। तो P2 है, देखो P2 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L2, विथ रिस्पेक्ट टू L2। तो क्या करेंगे बोलो? इस लाइन की रिस्पेक्ट में उसका परमानेंट डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। तो यहां से आ जाएगा अपने पास m2 x1 माइनस y1 का मॉड रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड P1 इंटू P2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? P1 इंटू P2। चलिए P1 इंटू P2 निकालते हैं, ध्यान से रिमूव करो बेटा। यहाँ पे सिर्फ ये वाली कंडीशन रखा हूं, ये वाली, क्योंकि ये यूज आएगा अपने को, ठीक है। चलिए तो P1 इंटू P2, ये था P1 और वो हो गया P2। तो वी हैव टू फाइंड P1 P2, है ना? वी हैव टू फाइंड P1 P2, वी हैव टू फाइंड P1 P2। तो P1 P2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड m1 x माइनस y1 बाय रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू मॉड m2 माइनस m2 x1 माइनस y1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। देखो तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा अपने को। ये मॉड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉड बाहर लग जाएगा, है ना। याद रखना कि x इंटू वाई का जो मॉड होता है इंडिविजुअली x इंटू मॉड वाई होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग अलग मॉड है ना, तो हम इसको इंडिविजुअल दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर मॉड लगा सकते हैं, ठीक। चलिए ध्यान से देखो, ये हो जाएगा m1 x1 माइनस बेटा कितना y1 इंटू में m2 x1 माइनस में y1, ठीक, रूट ओवर। रूट के अंदर ये भी है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस m1 स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा? चलो थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा m1, ये हमने ऑलरेडी पहले भी कर चुका है, याद करो स्टार्टिंग में ही y इक्वल्स टू m1 x y इक्वल्स टू m2 x को जब मल्टीप्लाई किया था। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं m1 m2 x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा बेटा m1 प्लस m2 x1 y1। अरे याद करो ये मैं पहले भी ले चुका हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आप ये आएगा, ठीक है, प्लस में y1 स्क्वायर, क्या बेटा y1 स्क्वायर। और डिवाइड में कितना आ जाएगा देखो, तो डिवाइड में आ गया अपने पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए अब ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास किसकी वैल्यू पता है? अपने को वैल्यू पता है किसका है बेटा? m1 प्लस m2 की। याद करो वहां लिखा हुआ था क्या? माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 की क्या था बेटा? a बाई बी। ये ऑलरेडी पहले वाली कंडीशन से पता है अपने को, ठीक, वो मैंने हटा दिया वहां पे, लेकिन ये अपने को पता है पहले से। तो हमें m1 प्लस m2 और m1 इंटू, मतलब देखो ये तो m1 इंटू m2 है, हाँ है, m1 प्लस m2 है, हाँ है। यहाँ पे देखो m1 स्क्वायर प्लस m2, ये तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चाहूं मैं तो ये भी लिख सकता हूं ऐसे m1 m2 का स्क्वायर, चलेगा? चलिए अब ध्यान से सुनना, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसे हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m2, क्या लिख सकते हैं बेटा जल्दी बताओ? याद आएगा देखो m1 m2 x1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर का मॉड रूट ओवर अंडर रूट। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? इसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस में कितना बेटा? 2m1 m2 प्लस में m1 m2 का होल स्क्वायर, ये तो पहले से ही है, प्लस में 1। यहां तक क्लियर हुआ? अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, चलिए वैल्यू पुट करें। m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाई बी, a बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस
तो ये आ जाएगा 2h/b, तो माइनस यहां से पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 2h/b x1 y1, ये एक्चुअली x1 है यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखते हैं बेटा, लास्ट है अपने पास y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर तो सिंगल है, ठीक। अब रूट ओवर में ध्यान सुनना बेटा, इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर, तो 2h मतलब लिख जाएंगे कितना बेटा 4h स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, नहीं आया समझ में, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है ना, तो ये आ गया 4h स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस कितना बेटा 2m1n2, 2a/b, अरे नहीं आ रहा है 2a/b, और ये कितना बेटा ये आ रहा है प्लस में a²/b² प्लस में 1, क्लियर है, यहां तक तो अपना आ गया, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, ये P1 P2 की वैल्यू, P1 इंटू P2, P1 इंटू P2, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं उसको, देखिए क्या आता है। इसको अगर सॉल्व किया तो देखो क्या आ जाएगा P1 P2, ध्यान रखेंगे एक बार ये सॉल्व हो रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका हम इसको रट्टा मार लेंगे कि ऐसा होता है, इस तरीके से पर डिस्टेंस होगा, तो अपने पास जैसे हमने पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला याद किया था, ये प्रोडक्ट का डिस्टेंस है क्योंकि पेयर ऑफ फॉर्म में है, नीचे एलसीएम बेटा b, तो वो मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया बोलो, ऊपर आ गया ax1 स्क्वायर प्लस कितना बेटा 2h, कितना बेटा 2h बाय यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है 2h आया था ना यहाँ पे, m1 प्लस m2 ना, m1 प्लस माइनस 2h/b आया था बेटा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ रहा है बोलो 2h, ये आ रहा है m1 इंटू m2, ये m माइनस m1 प्लस ये अपने पास आ रहा है ना, ये आ रहा है 2h x1 y1 प्लस में कितना बेटा b y1 स्क्वायर, नीचे में b पहले से ही है, ध्यान रखेंगे b पहले से ही है, रूट ओवर, ये b पॉजिटिव है बेटा क्योंकि मॉड है इसके साथ, ध्यान रखें, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, बोलो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा b स्क्वायर, क्या आ जाएगा b स्क्वायर, ऊपर आ गया अपने पास 4h स्क्वायर, ये माइनस हो गया 2ab, ठीक, ये प्लस हो गया a स्क्वायर और प्लस हो गया b स्क्वायर, क्लियर। देख b बाहर आया तो इसके साथ कैंसिल आउट, यहां से आ गया ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस में कितना बेटा b y1 का स्क्वायर अपॉन में, ये b बाहर आके कैंसिल आउट, देखो ये क्या लिखा हुआ, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होता है जल्दी बताओ, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में बचा ऊपर में कितना 4h स्क्वायर, क्लियर है, तो ये अपना प्रूव हो गया। अरे हो गया क्या, आज के बाद इसको रट्टा मार लेंगे कि क्या रट्टा मारेंगे बेटा, कि अपने पास अगर पेयर ऑफ लाइन दिया हो तो जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम x1 y1, ये क्या है मॉड पेयर ऑफ लाइन में x1 y1 को पुट कर देना है, क्या करना है पेयर ऑफ लाइन में x1 y1 को पुट कर देना है, अंडर रूट में इन दोनों के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसके कोफिशिएंट को माइनस करके स्क्वायर करना है, मिडिल वाले का स्क्वायर, क्लियर है, ये अपने पास आंसर है, ठीक। ध्यान रखना आज के बाद बेटा हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल ले थोड़ा, चलिए ध्यान से देखिए, रिमूव करो बेटा इसको, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसी पे एग्जांपल, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 2 with respect to POSL 3x square minus 6xy plus 1 plus y square equals to 0। चलिए क्या कर रहा है ध्यान से देखो, डायरेक्टली सॉल्यूशन पार्ट, P1 into P2, what is P1 into P2, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 2 और कहां से, ये POSL, दोनों POSL लाइन्स है ना, तो क्या करें इस पॉइंट को इसमें पुट कर दें, मॉड 3 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 6 इंटू 2 आ जाएगा बेटा, 1 इंटू 2 तो 2 ही होगा, प्लस में कितना बेटा 4, 2 का स्क्वायर आएगा ना ये, अच्छा रूट ओवर में इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3 और 1 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर और ये मिडिल वाले का स्क्वायर 36, नहीं आया समझ में, सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो क्या गया, ये आ गया 7 और ये माइनस 12, तो 7 5 जो आ गया 5 आ गया बेटा, रूट ओवर ये आ गया 36 प्लस 4, तो 40 आ रहा है शायद, तो 5 बाय कितना 40 का मतलब है ना
अपने पास 4√10 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 4√10 है ना। तो 4√10 होगा 2√10। क्लियर है? यहां से तो आंसर कैंसिल, ये अपने पास आ गया आंसर। ठीक, अरे आया क्या? समझ आई बेटा? ठीक है, तो यहां से अपने पास आंसर आ गया। तो आज के बाद इसको याद रखना, डायरेक्टली पुट अप होता है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टॉप करके नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ईच ऑफ टू लाइन्स विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट इज डेल्टा। क्या बेटा? डेल्टा। प्रूव दैट द टू लाइन्स आर गिवन बाय x1y माइनस xy1 का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? जल्दी बताओ, समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पूछ रहा है कि मान लीजिए अपने पास दो लाइन है। एक लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू m1x मान लेते हैं, एक लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू m2x मान लेते हैं। ठीक, ये दो लाइन है। अच्छा, हो सकता है आपको यहाँ पे जो टू लाइन्स बोला है ना, तो वहां पे पेयर ऑफ लाइन भी दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ये करके दे दे आपको। ठीक है, नहीं भी देगा तो भी अपने पास यहाँ देखो y इक्वल्स टू m1, मैंने मान लिया कि ये दो लाइन है। अब बोला है एक पॉइंट है Px1 y1, दोनों का डिस्टेंस वहां से क्या, यहां से क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ईच ऑफ द टू लाइन विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट इज डेल्टा। देन प्रूव दैट, है ना। मतलब इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितना है बेटा? डेल्टा। और ये भी डिस्टेंस कितना है? डेल्टा। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो P पॉइंट है ये इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तभी तो इक्वल होगा ना। इसका मतलब दोनों लाइन से डिस्टेंस डेल्टा है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लाइन मान लेते हैं बेटा। मान लो y इक्वल्स टू mx है। क्या मान लिया मैंने? y इक्वल्स टू mx। और इसी m की कितनी वैल्यू है? दो वैल्यू है। इसी m की कितनी वैल्यू है? दो वैल्यू। तो दो लाइन आ जाएगा अपने पास। समझ आ रही बात? तो हम सॉल्यूशन के लिए हम यहां क्या करेंगे, जल्दी बताओ। तो हम यहां करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट अ लाइन। सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा बेटा? लेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या मान लेते हैं बेटा हम लोग? y इक्वल्स टू mx। और यहां m की दो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इसको बात। हाँ, क्या है अपने पास? y इक्वल्स टू mx। दैट इज हम यहां पे लिख सकते हैं कि लाइन का जो इक्वेशन है वो है mx माइनस y इक्वल्स टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। पता ही चल रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है। नाउ अपने पास ये पता है कि डेल्टा क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ p। बोलो जल्दी से, कहां से? x1 y1, डिस्टेंस ऑफ p कहां से बेटा? पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू l। l क्या है अपने पास? mx माइनस y इक्वल्स टू 0। ये अपना डेल्टा है। तो दैट इज यहां से डेल्टा जो है वो क्या हो जाए? तो ये पॉइंट को पुट करेंगे, mx1 माइनस y1 का मॉड अपॉन में कितना? रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। नहीं आया समझ में बेटा? m की यहां पे कितनी वैल्यूज है? दो वैल्यूज है, ध्यान रहे। वहां से अपना पीओएसएल आ जाएगा। अपने को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन आ रहा है उस लाइन का, ये इक्वेशन उस लाइन का आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो ऊपर से सॉल्व करते हैं बेटा यहां से। तो मुझे बताओ, क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं? तो ध्यान से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? यहां से आ जाएगा मॉड mx1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू लैम्डा रूट ओवर 1 क्या बेटा? 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक, ध्यान रहे यहां m क्या है बेटा? m वेरी हो रहा है। m जो है वो मतलब अपने पास यहाँ पे जो m है, m की दो वैल्यूज आ रही है अपने पास। मतलब यहाँ पे क्या पुट करना है? पुट y m इक्वल्स टू y बाय x, क्योंकि ये y इक्वल्स टू कितना आया था? mx। तो m की जगह पे क्या पुट करेंगे यहाँ पे? y बाय x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इक्वेशन में तो वेरिएबल आएगा ही y बाय x। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो? आ जाएगा ये y बाय x x1 माइनस y1 ओके मॉड डेल्टा। दोनों तरफ स्क्वायर ही कर लो पहले, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद पुट करेंगे। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर करके पुट करेंगे। चलो पहले स्क्वायर कर लेते हैं। mx1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या पुट करना है इसमें? पुट m इक्वल्स टू y बाय x। क्या पुट करना है बेटा? y बाय x, क्योंकि m की ही दो वैल्यू है, इस वजह से हमने क्या, तभी तो पेयर ऑफ लाइन देगा ना वो। तो y m इक्वल्स टू y बाय x। जैसे ही इसमें पुट करेंगे बेटा, अपने पास देखो इक्वेशन क्या बन के आ रहा है बताओ? तो यहां से बन के आ रहा है m जैसे ही y बाय x पुट किया तो आ जाएगा y x1
है ना, y में x माइनस में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा, देखो ध्यान से। इसको सॉल्व किया अगर तो यहां से आ जाएगा y(x1 माइनस xy1 का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर और यहां से आ जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना x स्क्वायर। ठीक, ये कैंसिल आउट है ना, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनली अपने पास कंडीशन कितना आ रहा है बेटा, यहां से जल्दी बताओ। यहां से कंडीशन आ रहा है y(x1 माइनस xy1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आएगा समझ में? ये अपने पास वो लाइन है जहां से अपने पास पॉइंट x1 y1 से उसका डिस्टेंस कितना आ रहा होगा, डेल्टा। ये POSL है बेटा, पेयर ऑफ लाइन है ना, ये प्रूव हो गया अपने पास। एक लाइन लिया है ना, मान लिया उसका स्लोप y इक्वल टू mx है। अब एक्चुअली m की वहां पे दो वैल्यू है, तो अब पॉइंट x1 y1 से उसका डिस्टेंस निकाला, वहां से पुट किया, m की वैल्यू पुट कर दी बेटा इसमें, है ना। तो यहां से अपने पास ये POSL है बेटा, ध्यान रहिए। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। स्टॉप करके नोट करें इसको। यस बच्चा, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। यहां तक हमने सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो हमने देखे हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे आएगा आपको, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन्स xy equals to 0 and x plus y equals to 2। हाँ, तो बहुत आसान है। xy देखो पेयर ऑफ लाइन है ये, और कौन सा पेयर ऑफ लाइन है, बोलो जल्दी से, कौन सा पेयर ऑफ लाइन है बेटा, ये x, ये दोनों, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और ये लाइन आपको पता है ये वाला होगा, मतलब ये आ गया 2,0, ये आ गया 0,2 और ये आ गया 0,0। तो मान लो जरूरी नहीं कि ऐसा ही लो, आपको PSL भी देगा तो भी दो लाइन आ जाएगा, वहां से लाइन ऐसे आ जाएगा, सभी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ऑर्थो सेंटर निकालना आता है आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, बहुत सारा चीजें। अब बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका मतलब यही वाला उसका ऑर्थो सेंटर है, यही वाला क्या है बेटा उसका ऑर्थो सेंटर है। मुझे लगा नहीं आया आपको, यही वाला बेटा उसका क्या है, ऑर्थो सेंटर है। क्लियर है? इसका मतलब ऑर्थो सेंटर कौन हो जाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर कौन होगा बेटा इसका, बोलो जल्दी से, 0,0। इसकी जगह पे रिप्लेस करके कोई भी POSL दे सकता है, आपको वहां पे निकाल लेना। ये एक लाइन देगा और यहाँ पे POSL देगा, वहां से कंडीशन निकाल, बहुत कुछ दे सकता है बेटा। एरिया निकालिए, इक्वेटर ट्रायंगल बन रहा है, आप कैसे करोगे, सब कुछ निकाल लो, एंगल 60 प्रूव कर दो तो इक्विलेटरल हो जाएगा, है ना। मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर इसकी जगह पे कोई और आया तो, POSL का कोई और कंडीशन आया तो। ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको, मैं DVP दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। हमें पता होगा कि वो ऐसे पास होगा, ऐसे लाइन होगा, मान लो POSL दे दिया तो कुछ इस तरीके से जाएगा वो, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे POSL दे दे दो और ये लाइन। अब ये पॉइंट निकाल लोगे, ये ऑरिजिन है ही अपने पास, निकालो यहाँ से ऑर्थो सेंटर जो भी निकालना होगा इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास एंगल बिटवीन लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनना, ये क्या बन रहा है अपने पास, POSL। तो अगर POSL बनेगा तो डेफिनेटली उसके बीच एंगल भी बन रहा होगा। अगर दो लाइन बन रहे हैं, कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से, तो क्या उसके बीच एंगल भी बन रहा है ना। तो एंगल बिटवीन लाइन्स दिस, है ना। तो अपने पास सपोज कीजिए एक लाइन ये आ गया और एक लाइन ये आ गया, है ना। यह है y इक्वल्स टू m1x, क्योंकि POSL से दो सेपरेट लाइन निकलेंगे। ओके, और इसके बीच जो एंगल बन रहा है, यही वाला एंगल बेटा आपको पूछ रहा है, यही वाला एंगल आपको निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, मैं उसको प्रूव करूंगा फिर, है ना। ठीक है, एंगल बिटवीन POSL दिस, मैं वहां पे लिख देता हूं, है ना। क्या लिखो बेटा, ऊपर से मतलब क्वेश्चन ही समझो, है ना। प्रूव दैट एंगल बिटवीन POS, एंगल बिटवीन ax स्क्वायर प्लस इफ थीटा भी द एंगल बिटवीन, ऐसा है, प्रूव दैट, इसको ऐसा लिखता हूं, if theta be the angle between USL ax square plus
2hxy plus by square equals to 0, then prove that tan theta equals to mod, या फिर ऐसे अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, क्या बेटा जल्दी से कितना h स्क्वायर माइनस ए बी है ना, कितना बेटा h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी, क्या बेटा h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड कितना बेटा a प्लस बी। क्या ये समझ में आ गया आपको? अरे आया क्या, 2 इंटू में कर दो बेटा, यहाँ पे 2 भी होता है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, वहां पे जो भी होगा हम देख लेंगे यहाँ पे, है ना। एक तरह से क्वेश्चन हुआ एंगल बिटवीन का, और उसका हम लोग प्रूफ देख रहे हैं अभी, ठीक है। ध्यान से देखो क्या गिवन है बेटा कि थीटा इसके बीच का क्या है, एंगल है, थीटा इसके बीच का क्या है, एंगल है, ठीक है। गिवन अपने को पीओएसएल अपने पास क्या है, क्या बोलो ax स्क्वायर प्लस, प्रूफ देखिए बेटा, ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस 2hxy, एक तरह से क्वेश्चन ले लिया मैंने, है ना, और फिर उसको प्रूफ कर रहे हैं। चेक करते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 2 आना चाहिए। देखिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बेटा इससे 2 लाइन आएंगे, L1 क्या है अपने पास, y इक्वल्स टू m1x, एंड L2 क्या है अपने पास, y इक्वल्स टू m2x, ठीक। अगर ये है देन यहां से हम लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 कितना आएगा, याद करो, माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 कितना आएगा, a बाई बी। यहां पे आपको अगर याद हो तो m1 माइनस m2 का मॉड भी हमने निकाला था, वो भी निकाल ही लेते हैं साइड में, हो सकता है काम आ जाए, है ना। ये कितना मिलेगा, 2 रूट ओवर, जल्दी बताइए, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बेटा कितना, b अपॉन में b, याद है आपको मॉड भी आता था, ठीक। ये हमने कंडीशन लिया अगर इसका स्लोप m1 m2 माना तो, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना नाउ, फोटो देखो इधर, फोटो भी बना लेते बेटा। ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। ध्यान सुनो, ये मान लेते हैं थीटा 1, या ये इसको मान लेते हैं बेटा L1, इसको क्या मान लेते हैं L1, इसको क्या मान लेते हैं L2, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थीटा 1, ठीक, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 2, है ना। ना अपने को यहां से क्या पता है, देखो ध्यान से, अपने को पता है कि थीटा इक्वल टू क्या है, L1 एंगल L2, यही पता है ना। क्या मैं यहां से थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो ये अपने पास थीटा 1 और ये अपने पास थीटा 2, सॉरी ये थीटा 1, एक मिनट यहाँ पे इसी को तो मैंने दोनों को ले लिया शायद, है ना, ये थीटा 1, तो ये वाला कितना बेटा, थीटा 2, यही में बेटा tan थीटा 1 किसके इक्वल है, m1, यही स्लोप है बेटा इसका, ठीक है, और tan थीटा 2 किसके इक्वल है बोलो, m2। पहले वाले में मैंने दोनों को कर दिया था, एक एंगल थीटा 1 बना रहा है, एक एंगल थीटा 2, तो थीटा किसके इक्वल होगा, सोचो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, आई बात समझ में। अच्छा हमें पता है कि tan थीटा 1 पहले लाइन का स्लोप है, tan थीटा 2 दूसरी लाइन का स्लोप है, तो दोनों तरफ हम tan अप्लाई करेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा बोलो, tan थीटा इक्वल टू कितना, tan बोलो, तो हमें पता है दोनों का स्लोप पता है, तो इक्वेशन हमें इतना मुझे करने की जरूरत नहीं थी बेटा, हम लाइन पढ़ चुके हैं, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, याद है ना। तो मैं चाहूं तो मैं यहां से डायरेक्टली पुट कर सकता हूं, क्या बेटा डायरेक्टली पुट कर दूं कि ये सब करूं, मुझे लग रहा है ये सब करने की जरूरत नहीं है अपने को, हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है जल्दी बताओ, हमें पता है कि एक का स्लोप कितना है बेटा, जल्दी बताओ मुझे, हम लाइन पढ़ चुके हैं तो फिर मैं इतना सारा चीजें क्यों बताऊं। इसका देखो पहले वाला लाइन है, इसका स्लोप कितना है m1x, दूसरा लाइन का स्लोप कितना है बताओ m2x, यही तो एंगल बन रहा है अपना, तो दोनों लाइन के बीच एंगल कितना बनता है, एंगल का फॉर्मूला बोलो, थीटा एंगल बिटवीन लाइन है, देन हम लोग क्या लिखे जल्दी बताओ, tan थीटा इक्वल्स टू बोलो जल्दी से, मॉड m1 माइनस m2, है ना, अपॉन 1 प्लस m1 m2, याद है आपको, ठीक है। तो यहां से हम लक्ष्य बेटा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2, देखो ये वाला आ रहा है कितना बोलो, 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में मॉड बी, याद आया मैंने क्यों निकाला उसको, ठीक है। और फिर क्या आएगा बेटा 1 प्लस m1 m2, है ना, तो 1 प्लस m1 m2, तो ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है बेटा, ध्यान रहे ये मॉड दोनों में लगा हुआ है, ठीक है।
तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, 1 प्लस ए बाय बी मॉड। क्लियर है? तो यहां से अगर देखें तो देखो नीचे यहां पे आ गया 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी। आया समझ में? वो थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखूं मैं, जब मैं लाइन पढ़ा ही चुका हूं तो वो मैं एंगल क्यों बताऊं कि ये इसका आ रहा है वो उसका आ रहा है ना। डायरेक्टली इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, याद आएगा बेटा कितना, a प्लस बी का मॉड। अब देखो मॉड भी नीचे भी आएगा यहां भी आएगा, कैंसिल आउट, तो अपने पास tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, ये वाला आ रहा है। आएगा समझ में? ये एक्यूट वाला आ रहा है, जो एक्यूट बन रहा होगा वो वाला आ रहा है ना। ऑब्ट्यूज के लिए पाई माइनस थीटा कर लेंगे, ऑब्ट्यूज के लिए पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ बेटा, है ना। तो tan थीटा के आप आज के बाद याद रखेंगे कि अपने पास QSL के बीच जो एंगल बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी। क्या होता है बेटा, मॉड ए प्लस बी। समझ में आई बात? ठीक है, अब इस पे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, इस पे क्या देखना है बेटा, इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, वो एक्चुअली थ्योरी पार्ट था, हमने जो लिया प्रूव किया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, कुछ नहीं किया बेटा, क्या किया जल्दी बताओ। दोनों से m1 m2 पता था, वहां से हमने क्या निकाले। अब देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला, इफ L1 coincides with L2, if थीटा इक्वल्स टू मान लो 0 कर दिया, तो बेटा अगर थीटा 0 हो गया तो क्या L1 और L2 कोइंसाइड कर जाएगा? हाँ भाई, इफ थीटा 0 दिस इंप्लाई L1 coincides with L2। ठीक, तो अगर थीटा 0 हुआ तो tan थीटा यहां से कितना होगा, 0, और tan थीटा 0 हुआ तो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में मॉड ए प्लस बी, किसके इक्वल, 0। तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। आ रहा है समझ में क्या बेटा? ठीक है, ये मैंने पहले प्रूफ दिया और यहां से हम लोग कंडीशंस कर रहे हैं। बोलो, तो यहां से आ गया ये मल्टीप्लाई होकर 0, ये डिवाइड होकर 0, तो रूट वाला भी 0, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ये हमने पहले भी पढ़ा है, याद करो कि दो लाइन कोइंसिडेंट होगा तो कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा, बोलो जल्दी से। अपने पास एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, मतलब एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी के बराबर आया तो दो लाइन क्या होगा, कोइंसाइड। यहाँ पे बेटा दो लाइन पैरेलल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जल्दी बताओ, क्योंकि दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ है, ऑरिजिन है। ये तो इंटरसेक्शन करेगा ही ना, ये पैरेलल थोड़ी ना हो सकता है, ये कोइंसाइड कर सकता है, ये पैरेलल नहीं होगा। हाँ, दो लाइन अगर अलग से पास हो रहा होता है इससे, तब हो सकता था कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करें और पैरेलल हो जाए, लेकिन कब, वो नॉन होमोजेनियस केस में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, नॉन होमोजेनियस केस में, अभी वाले केस में नहीं बेटा, क्योंकि ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। क्या क्लियर है यहां से? ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90। क्या पढ़ते हैं बेटा, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एकदम इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। चलिए, इफ थीटा इक्वल्स टू, सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 दिस इंप्लाई L1 परपेंडिकुलर टू L2। सोचो, अगर थीटा 90 हो गया, इसका मतलब है कि एक लाइन अगर ये वाला बन रहा है, एक लाइन अगर ये वाला बन रहा है, ये हो गया L1, तो इसका मतलब है दूसरा 90 एंगल के साथ कौन बनेगा बेटा, ये वाला, ये अपना L2 बनेगा। क्लियर है यहां से? ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, L1 परपेंडिकुलर टू L2। चलिए, तो L1 थीटा 90 है, तो tan 90 क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटिव। tan थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो थीटा 90 है यहाँ पे, तो इन्फिनिटिव। यहाँ पे अगर देखें तो 2 फॉर्मूला याद है ना, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में मॉड ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव दे रहा है। इसको उल्टा करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब है यहां से क्या आ जाएगा बोलो, मॉड ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्यों आया बेटा, उल्टा करने के बाद 0 आएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव है ना। ओके, तो ऐसा नहीं इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको उल्टा करके, इन्फिनिटिव वाले केस में हमेशा उल्टा करके 0 करते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका क्या मतलब हुआ, सुनना, व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या होना चाहिए बेटा, 0। नहीं आया समझ में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0। अगर ऐसा हुआ तो दो लाइन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। तो जब भी कभी, समझ में आई बात बेटा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जरा मुझे फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला बोलो, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी। ठीक है, एक्यूट के लिए था वो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अगर मैंने लिखा, फाइंड
एंगल बिटवीन फॉलोइंग लाइन्स। लाइन्स लिखा मतलब पीओएसएल हो सकता है। तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस माइनस कर दो 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, आई बात समझ में? पहले ये दो करते हैं, इसका और भी करेंगे बेटा। ठीक, चलिए तो पहले ये दो करते हैं, इसी से पता चल जाएगा अपने को। देखो, जब भी आप एंगल निकालो तो सबसे पहला काम क्या करो, चेक करो कि a प्लस बी कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। a प्लस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सबसे पहले एंगल निकालने को दे, सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहला, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको पहला काम क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। क्या जीरो आ रहा है तो डायरेक्टली आंसर 90 हो जाएगा, तब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 90 नहीं आया तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में इसका 1 इसका 1, अरे वाह ये तो आ रहा है, इसका मतलब थीटा डायरेक्टली यहां से कितना हो जाएगा 90। नहीं आया, क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, बोलो जल्दी से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब अपने मन में निकाल लेंगे, ये आ रहा है 0 तो थीटा डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ से कितना आ रहा है 90। तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, है ना। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो करना पड़ेगा। ठीक, तो ना यहाँ पे लगा देते हैं अपने पास tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, बोलो 2 रूट ओवर एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से ध्यान से सुनना, सबसे पहले एबीसी निकाल लो बेटा। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3, एच की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2। नहीं आया समझ में, एच की वैल्यू -3/2। अच्छा बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -4। ये आ गया ना। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला, बोलो 2 रूट ओवर एच स्क्वायर। तो ये आ गया 9/4 माइनस 4ab, है ना। तो 4 इंटू माइनस ए बी, माइनस में एच स्क्वायर माइनस ए बी होता है बेटा, ए इंटू बी। तो ये आ गया 3 इंटू मतलब 12, और बाय में कितना a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो ये आ गया मॉड 3 माइनस 4। क्लियर, समझ में आया? फॉर्मूले में पुट किया बेटा डायरेक्ट, है ना। ये -3/2 क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट बाय 2 होता है बेटा यहाँ पे। ठीक, चलिए 2 तो बाहर आ गया, रूट ओवर ये आ गया, देखो कितना हो गया 12 इंटू 4 48, है ना। कितना आ गया बेटा ये 48। ओके, तो 9 प्लस 48 और 4 जो है वो नीचे आगे 2 कैंसिल आउट कर लेगा, बाई 2 हो जाएगा बेटा यहाँ से। क्यों होगा बाई 2, नीचे से 2 आ गया, नीचे 1 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो कितना हो गया देखो 9, ये आ गया 57 रूट 57, है ना। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो रूट 57। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स रूट 57। नहीं आया, अरे आएगा समझ में। ठीक है, tan इनवर्स रूट 57। क्लियर है बेटा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है हम लोग इजी इसको कर सकते हैं। स्टॉप करके इसको नोट करेंगे जल्दी। बच्चा अभी हमने क्वेश्चंस क्या देखा, इसके पहले हमने देखा कि दो लाइन अपने को दिया हुआ था, उसके बीच एंगल निकाला था, सिंपल वाला था वो, है ना। नाउ अब अपने को यहाँ से ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो, प्रूव दैट द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इंक्लूड एन एंगल 2 अल्फा। इंक्लूड एन एंगल 2 अल्फा मतलब ये लाइन जो है उसमें थीटा और अल्फा दोनों है, अल्फा और थीटा दोनों है, लेकिन जो इंक्लूड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 2 अल्फा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द डिफरेंस ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 इज 2। ओके, ठीक है। तो ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं, एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस रूट 3y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर। इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं रिमूव कर दे रहा हूं बेटा, क्योंकि ये होमवर्क में है ना, इसको अपलोड कर ले। शो दैट द डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 इज 2। ये वाला रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो वो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन देखिए मैं बना रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले। अपने पास पीओएसएल क्या है जल्दी बताओ, तो पीओएसएल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो एक्स स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और इधर से आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया क्या, और माइनस में हो जाएगा बेटा 2xy, है ना, क्या लिख दो बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चलेगा, हाँ ठीक है ना। अब x वाले को एक साथ ले आते हैं, है ना, y वाले को एक साथ, तो x वाले को एक साथ लाया तो फाइनली देखो यहाँ क्या बन जाएगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं, है ना, इसको उठा के इधर लाया तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना बेटा, समझ में आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में ये कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन, ये इधर आया तो, और माइनस में क्या बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, प्लस में यहां से अपने पास ये माइनस में 2xy, एक काम करें, ये देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्या बन जाएगा ये साइन 2, समझ में आ रहा है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो एक्स वाई साइन 2 थीटा, क्यों बना साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, हमारी बात समझ में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, क्या होता है साइन 2 थीटा, और इधर अपने पास इधर आ जाएगा, इधर जगह नहीं बचेगा बेटा, लिखता हूं मैं प्लस, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या है इसमें बेटा, यहां बचा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, आया क्या समझ में, क्या किया जल्दी बताओ, अरे इसको उठा के राइट साइड लाया तो ये वाला इसके साथ माइनस और ये वाला इसके साथ माइनस आ गया अपने पास, चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो एक ही जगह पे कौन काम कर रहा है, एक ही जगह पे काम कर रहा है कौन अपना, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलूं तो वो कौन काम कर रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अच्छा बी की जगह काम कौन कर रहा है, तो आपको दिख ही रहा है बी की जगह काम कौन कर रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बाई 2 में ये वाला, तो ना अब अपने को क्या यूज करना है, tan फाई, मान लेते हैं फाई जो है वो एंगल बिटवीन लाइन है, फाई क्या है, क्योंकि थीटा अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ है, हम फाई मान लेते हैं, तो फाई जो है वो एंगल बिटवीन लाइन है, फाई क्या है, लेट फाई बी द एंगल बिटवीन पीओएसएल, ठीक, जो अपने पास पीओएसएल है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, tan फाई का फॉर्मूला बोलिए क्या आता है, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड, ठीक, आया समझ में, चलिए इस फॉर्मूले को ऊपर रखते हैं, यहां पे देखो ध्यान से क्या आ जाएगा बोलिए यहां से, तो tan फाई 2 रूट ओवर, यहां आ जाए ये ए प्लस बी है बेटा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यहां पे कौन है बोलो, यहां पे एच स्क्वायर आ गया अपने पास, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर, अच्छा अगर हम चाहते तो इसको एज इट इज रखते बेटा, ऐसे ही रखते, तो एच की वैल्यू कितना आता है जल्दी बताओ, यहां से एच की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन 2 थीटा बाई 2, क्या आ रहा है साइन 2 थीटा बाई 2, तो क्या आ गया साइन 2 थीटा को कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे एच स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं आया समझ में ये, अरे बेटा एच की वैल्यू क्या है साइन 2 थीटा बाई 2, ये कन्वर्ट कर लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो एच की वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, ठीक है, माइनस में आएगा वो, माइनस में है बेटा यहाँ पे, बट माइनस में जैसे होने की वजह से उससे क्या फर्क पड़ता है, तो एच स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक, चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या आ रहा है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी है देखो, तो ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और इंटू में फिर से जल्दी बताइए, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में कितना, अपॉन में आ जाएगा ए प्लस बी, तो मॉड ए की वैल्यू बोलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है यहां से, ठीक है, ए प्लस बी बेटा, ए प्लस बी, ठीक है, चलिए तो यहां से अपने पास आ गया ये, ओके, तो हमने यहां तक कर लिया, चलो ध्यान से देखो, तो यहां से tan फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 रूट, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करते तो साइन स्क्वायर इंटू हो जाएगा माइनस, माइनस कितना बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही है ना, तो प्लस कितना बेटा
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कितना बेटा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक आ रहा है क्या? अगला बेटा ये वाला मल्टीप्लाई तो ये माइनस में होगा लेकिन प्लस में कर देगा, तो प्लस में कितना जल्दी बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ प्लस में लेकिन पीछे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, साइन की पावर कितना बेटा 4। क्लियर? साइन की पावर 4। ओके चलिए, और डिवाइड में कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया बेटा, कितना हो गया 1, ये आ गया मॉड 1 माइनस ये डबल हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा का मॉड, कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये दो बार है। ओके अब उसको रिमूव करता हूं बेटा, देखो देखिए ध्यान से, फाइनली यहां से 10 5 देखो, मुझे लग रहा है ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, नहीं यहां से कैंसिल आउट। अच्छा इन तीनों से कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, चेक करो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल लिया। ठीक समझ आई बात, तो साइन स्क्वायर अल्फा एक काम करो रूट में ही रखो, ठीक है चलिए, तो यहां से इससे और इससे देखो, साइन स्क्वायर अल्फा इन दोनों से बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा अंदर कितना बच गया बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना साइन की पावर 4 अल्फा, अपॉन में बेटा कितना ये आ रहा है कितना देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, मॉड कॉस 2 अल्फा, क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड कॉस 2 अल्फा। ओके चलिए, तो 10 5 इज इक्वल्स टू, अब ये आ गया 1, ये कितना आ गया 1, तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा रूट साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू में और कॉमन ले ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और अपन में बेटा कितना, अच्छा 2 रह गया अपने पास, 2 रह गया बेटा यहाँ पे, है ना 2 स्टार्टिंग से ही था ना 2, है ना चलिए, तो 2 अपने पास है। अब देखो यहां से ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ये कॉस 2 अल्फा हो गया, 2 पहले से बचा हुआ था बेटा अपने पास, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये ऐसा है, ठीक है हाँ यहां भी 2 है बेटा, ठीक ध्यान से देखो, अब ये बन गया कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर देखो क्या हो जाएगा 10 5 इक्वल्स टू, ऊपर वाला आ जाएगा साइन 2 अल्फा, तो टोटल आ गया कितना मॉड साइन 2 अल्फा अपॉन में मॉड कॉस 2 अल्फा। फाइनली हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे 10 5 इक्वल्स टू मॉड 10 2 अल्फा, तो हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला केस लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू 10 2 अल्फा, ये कब पॉसिबल है, तो थीटा 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मतलब 10 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो 2 अल्फा, ठीक है मैंने ये 5 है बेटा ये, ठीक है तो 5 इक्वल्स टू कितना बेटा 2 अल्फा, अगर मैंने थीटा बोल दिया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं करता आ रहा हूँ ना थीटा और अल्फा दोनों है, तो ये 10 जो है अपने पास 5 किसके तरह आ रहा है 10 2 अल्फा, तो 5 की वैल्यू किसके आ रहा है 2 अल्फा, 5 क्या था एंगल बिटवीन 2 लाइन, 5 क्या था बेटा एंगल बिटवीन 2 लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, है ना आपको दिमाग में रख लीजिए कैसा क्वेश्चन का आंसर हमें 5 इक्वल टू 2 अल्फा आ रहा है, मतलब उसमें थीटा और अल्फा दोनों था लेकिन एंगल किसके अकॉर्डिंग आ रहा है अल्फा के अकॉर्डिंग, और वो कितना आ रहा है 2 अल्फा, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, रिमूव करो इसको, हाँ से देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस वन, ध्यान से देखो ये भी होमोजेनियस है, डिग्री कितना है इसका 3, तो इसका मतलब ये 3 लाइन देगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, n डिग्री का मतलब होमोजेनियस का मतलब n लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। चलिए तो अपने पास लाइन का इक्वेशन, लाइंस के इक्वेशंस क्या दिए हैं बोलो, एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस रूट 3y क्यूब माइनस 3x² y इक्वल्स टू 0। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो आपस में देखो ये कितने लाइन देगा 3 लाइन देगा, ये कितने लाइन देगा बेटा 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, या फिर ऐसे करो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये L1 L2 L3 ये 3 लाइन देगा बेटा, ठीक है क्या तीनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक दूसरे से, क्या बेटा तीनों लाइन क्या है बेटा इक्वली इंक्लाइंड है ना एक दूसरे के साथ,
ठीक है, इसका मतलब है कि जितना एंगल पहले के साथ बन रहा होगा उतना ही एंगल ये वाला इसके साथ बना रहा होगा, उतना ही एंगल ये वाला इसके साथ बना रहा होगा। क्लियर है, समझ आई बात? ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये एंगल नहीं दिख रहा है बनाया हुआ सही, थोड़ा सा और बना देते हैं इसको एंगल, है ना। अब देखो सही दिखेगा, ये जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल ये भी बन रहा है, उतना ही एंगल कौन बना रहा है बेटा, ये वाला भी बना रहा है इसके साथ। ये L1, ये L2 और ये L3, है ना। 3 स्टेट इक्वली इंक्लाइन टू वन अनदर। ठीक, यही अपने को प्रूफ करना है कि इक्वली मतलब जितना एंगल ये बन रहा है उतना एंगल ये, उतना एंगल ये बना रहा होगा आपस में। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं, स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। अब देखो ध्यान से, एक काम करें, ये होमोजीनियस है बेटा, क्या है होमोजीनियस, ये क्या देगा, 3 लाइन देगा, क्या देगा ये 3 लाइन। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हमने ये निकाल दिया कि तीनों एंगल जो है अपने पास थीटा, यहां से ये थीटा, ये एंगल थीटा बन रहा है एक्स के साथ, ये कितना बना रहा है 2 थीटा, ये कितना बना रहा है 3 थीटा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, ये कितना आ रहा है बेटा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, एक काम करें क्या, इसको उठा के इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा -√3 वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। नेगेटिव को अगर अंदर डाल दें, नेगेटिव को अगर सॉल्यूशन पार्ट देखो बेटा ध्यान से, नेगेटिव को अगर अंदर डाल दें तो 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा यह आ जाएगा √3 3x स्क्वायर वाई माइनस में कितना बेटा y। नहीं आया समझ में, क्या किया बेटा जल्दी बताओ, इस नेगेटिव को अंदर डाल दिया हमने, ये आ गया अपने पास। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब एक काम करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं इसमें। एक्स क्यूब सिंगल वाला जो होगा ना, ध्यान रखना, दिमाग में डाल दो, एक्स क्यूब जो सिंगल वाला होगा उसी को डिवाइड करना है। एक्स की पावर 4 वाला अगर होता तो 4 वाला डिवाइड होता। ठीक, चलिए तो यहां से 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन में वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/√3। मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनना, क्यों किया ऐसा, इसे मुझे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। दो कैसे बता रहा हूं बेटा कैसे। एक्स क्यूब, जो भी एक्स क्यूब वाला था वही वाला नीचे आया बेटा। ठीक, वाई क्यूब वाला जो ये वाला टर्म है वो वाला ऊपर। अब उन दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दे रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स क्यूब से। ऊपर वाला को भी नीचे वाला को लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक्स क्यूब से जब ये डिवाइड हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां जाएगा 3y बाय एक्स, क्या हो जाएगा 3y बाय एक्स। क्लियर है, माइनस में ये हो जाएगा y बाय एक्स का क्यूब, क्या हो जाएगा y बाय एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा 1। आ रहा समझ में, क्या किया बेटा, एक्स क्यूब से ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड, 1, ये आ जाएगा 3, बोलो जल्दी से, y बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/√3। क्लियर है यहां से। अब यहां पे पुट कर रहा हूं मैं, पुट y बाय एक्स इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि अगर आप याद करो ये tan 3 थीटा का फॉर्मेट आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। तो जैसे ही पुट करोगे यहां पे तो क्या आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस में कितना tan क्यूब थीटा अपॉन में बेटा कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1/√3। नहीं आ रहा समझ में, आ गया क्या, ये इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा किया है, ऊपर वाला लाइन। ठीक, अगर 4 वाला होता तो 4 वाला का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता बेटा। ठीक, चलिए अब इधर इसको उठा के लाते, देखो तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, और ये हो गया tan 30, मतलब अगर कहा जाए π/6, क्या कहा जाए बेटा π/6। अब आपको याद होगा कि tan थीटा tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, थीटा इक्वल्स टू n प्लस अल्फा। याद आ रहा है आपको, जनरल सॉल्यूशन लेना है बेटा, क्या लेना है, जनरल सॉल्यूशन। इसको रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से सुनना, समझ में आ रहा बेटा, अपने को प्रूव क्या करना था कि ये सभी जो है वो इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है। क्या है, थीटा हटा देता हूं, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल, मतलब अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना 2 थीटा, और ये अपने पास कितना 3 थीटा। चलिए तो यहां से 3 थीटा का सॉल्यूशन किसके बराबर बोलो, n प्लस π/6। कितना बेटा, n प्लस π/6, ये जनरल सॉल्यूशन है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n π/3 प्लस π/18। अब n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, हमें 3 थीटा चाहिए, क्या चाहिए 3 थीटा। तो चलिए n इक्वल्स टू 1 के लिए
n इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी 0 के लिए ये बन जाएगा θ1। क्या बन जाएगा? θ1। 0 पे θ1 आ रहा है, ठीक है। तो 0 पुट करके कितना आ रहा है? π/18। π/18 कितना डिग्री हुआ बेटा? कितना हुआ पाई? मतलब मुझे लग रहा है ये देखो, ये 0 हुआ ना, तो π/18 हुआ कितना? π/180, तो 10 डिग्री हुआ बेटा। कितना हुआ? 10 डिग्री, ठीक। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? n की वैल्यू 1, तो θ2 आ जाएगा यहां से। तो n की वैल्यू 1 पुट किया तो ये आ जाएगा π/3, ये आ रहा है 10 डिग्री, ये आ रहा है π/3 और प्लस π/18, ये आ गया 30 का मतलब कितना हुआ? π/3 का मतलब कितना हुआ? 60 और प्लस 10 डिग्री मतलब कितना? 70 डिग्री। θ2 आ गया। n इक्वल टू 2 के लिए θ2 ये जाएगा 2π/3, कितना जाएगा बेटा? 2π/3 और प्लस π/18, तो 2π/3 कितना होगा? 120 और प्लस 10, 120 प्लस 10, ठीक है। हमें ये एक मिनट, मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ हुआ था बेटा। क्या गड़बड़ हुआ था? मैंने इसको भी थीटा मान लिया था। ये जरूरी नहीं कि ये थीटा, उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों आपस में इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये जितना एंगल बना रहा होगा वो इतना एंगल बना रहा होगा, ये वाला नहीं। ये गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा। मैंने शायद थीटा इसको भी ले लिया था। क्वेश्चन ने शायद ये नहीं बोला है, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैंने गलत समझा उसको। क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, उसको सही कर लीजिएगा बेटा, ठीक। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 130। कितना आ रहा है? 130। तो देखो ये आ गया 10, ये टोटल कितना आ रहा है? इस फोटो को फिर से बना दो मैं। तो पहला वाला लाइन कितने एंगल पे? पहला वाला लाइन 10 पे, दूसरा वाला 70 पे। ये 10 है पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ये है 70। इसके बीच का एंगल कितना बन गया? 60। ओके, ये दूसरा लाइन हो गया, ये पहला लाइन। और तीसरा कितना है? 130। तो 130 इधर कहीं होगा, तो ये कितना बन रहा है? 130। तो ये एंगल कितना बन रहा होगा? तो ये बन रहा होगा 130 माइनस 70, तो मुझे आ रहा है 60 आ रहा है। ये भी कितना आ रहा है? 60। तो देख ये एंगल इक्वल है। तो क्वेश्चन ने ये बोला था कि लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो बेटा वहां थोड़ा सही कर लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में शायद थीटा बोला था कि ये लाइन भी थीटा बनाएगा। नहीं, ये तीनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, आपस में इक्वली इंक्लाइंड है। ये 60, तो ये भी कितना आ रहा है? 60। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि अपने पास कि पहला एंगल कितना आ रहा है? 10, दूसरा आ रहा है कितना? 70 और तीसरा आ रहा है 130। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये एपी में भी आ रहा है। तो क्वेश्चन को पूछ सकता था आपसे कि जो एंगल आ रहा है वो एपी में आएगा, है ना। एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा किस में बनाएगा बेटा? एपी में। हम ये कह सकते थे एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा क्या बनाएगा बेटा? एपी में। तो ये 10, 70 और 130। ओके, इसका डिफरेंस आ रहा है 60 और इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 60। क्लियर यहां से? ठीक है, तो उसको थोड़ा समझ सही कर लीजिएगा। मुझे लगा था इसके साथ भी है, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसके साथ कितना बोला है उसने? सिर्फ बोला आपस में कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना क्वेश्चन, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, पावर 4 वाले भी पूछे जा सकते हैं। स्टॉप करके नोट करेंगे बेटा इसको, ठीक है।